दोस्तों, मेरा नाम उमा टमटा। मैं आज एक फिर नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों देखो, आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो दोस्तों, आप भी ऐसे सीरियस वाइज ये नोट्स को अपने नोट्स के साथ नोट करना, ठीक है। अब चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रिया की परिभाषा: जिन शब्दों से क्रिया कार्य का करना, होना या अथवा किसी घटना के घटित होने का ज्ञात होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, सोना, रहना, ठीक है। अब हमारा आ गया धातु। क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर देखो, जैसे खा, पी, पढ़, सो, रह, ये क्या कोई हमारी धातु है। इसमें हम ना प्रत्यय लगाने से क्या ये पूरी क्रिया बन जा रही है, ठीक है। अब देखो, धातु में प्रत्यय लगाकर क्रिया के विभिन्न रूप बनाए जाते हैं। जैसे धातु के भेद कितने होते हैं, अगर हम आपसे क्वेश्चन बनेगा कि धातु के कितने भेद होते हैं, तो आप दो बताओगे, क्या? मूल धातु और यौगिक धातु, ठीक है। मूल धातु ये स्वतंत्र होती है, किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती, जैसे खा, जा, पी, रह आदि। फिर है यौगिक धातु। मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके या संज्ञा अथवा विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है, उसको हम यौगिक धातु कहते हैं। तो दोस्तों देखो, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। अब इसके हमारे दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें क्रिया का जो कर्ता का जो कार्य होता है वो कर्ता पे ही पड़ता है, ठीक है। जैसे कृष्ण हंसता है, वो क्या कर रहा है? हंस रहा है। इसमें कोई हमको जवाब नहीं मिल रहा कार्य का, तो क्या हो जाएगा? हंसता है, हंसना। राम रोता है, राम आता है, जाता है, राम रोता है, खाता है, पीता है, ये हमारी सब क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। फिर है सकर्मक क्रिया। क्रिया का जो फल होता है वो कर्म पर पड़े, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम फल खाता है, राम क्या खाता है? फल खाता है। हमको जवाब मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। फिर सीता पढ़ती है। अब सीता क्या कर रही है? पढ़ रही है। पढ़ते के साथ क्रिया क्या हो जाएगी? हमारी पढ़ हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, ये नोट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। अगर क्या किसको का जवाब मिले तो क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब देखो एग्जाम्पल हम देखते हैं, ऐसे राम फल खाता है। राम क्या खाता है? फल खाता है। किसको खाता है? फल को खाता है। तो हमको क्या जवाब मिल रहा है? तो क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। अब देखो, ये है राम रोता है। राम क्या करता है? ठीक है, इसमें हमको कोई कर्म नहीं दिख रहा, क्या वो रोता है? किसको रोता है? कोई दिख रहा नहीं, क्या राम के साथ ही कर्ता पे ही फर्क पड़ रहा है इसका, तो ये क्या हो जाएगा? कर्मक हो जाएगा। फिर है देखो, क्रिया के महत्वपूर्ण भेद। अब पहले से हम सिर्फ ये क्रिया पहुंची जाती थी कि सकर्मक क्या है, कर्मक क्या है, इनसे क्वेश्चन बनता था। लेकिन अब जो हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं ज़्यादा, वो क्रिया के जो अन्य महत्वपूर्ण भेद है वो उनके साथ बन रहे हैं, ठीक है। तो देखो, हम देखते हैं, पहला है नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण आदि से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे बताना, चकराना, हथियाना, ललचाना। अब देखो, हाथ से क्या बनी है? हथियाना। लालच से क्या बनी है? ललचाना। बात से क्या बना? बताना, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या हो जाएगी? हमारी नाम धातु क्रिया हो जाएगी। इससे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, हमेशा कितने बार महत्व क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसको हमेशा याद रखना। अब देखो, हमारा दूसरा क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे कि देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि किसी को प्रेरणा देना है, किसी दूसरे से काम कराना, वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ऐसे ही देखो, पढ़ते हैं इसको। जिस क्रिया शब्द से यह ज्ञात होता है कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसको क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। राम ने श्याम से खाना बनवाया। अब क्या करा? राम ने खुद खाना नहीं बनाया, उसने क्या करा? श्याम से खाना बनवाया, तो हमारी क्या हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। और जैसे हम कह देंगे कि राम ने श्याम को बाजार जाने के लिए कहा, कि वो क्या कर रहा है? खुद नहीं करके वो किसी दूसरे से करा रहा है, तो हमारी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अब हमारा तीसरा है अनुकरणात्मक क्रिया। किसी ध्वनि के अनुकरण पर जो क्रिया बनती है उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे भौंकना, टरटराना, खटखटाना, खनखनाना। अब देखो, भौंकना, जो कुत्ता भौं भौं करता है उससे क्या? भौंकना। अनुनाकत क्रिया की वो क्या? एक ही चीज़ को कितनी बार बोल रहा है, वो चीज़ें क्या हो जाती है? अनुकरणात्मक क्रिया हो जाती है। हमारी चौथा है सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को वे पूर्ण करने में सहायक करती है, उसको हम क्या? सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे वो हंस रहे थे, राम फल खा रहा था, मोहित काम कर रहा है, वह पत्र लिख रहा है। अब जैसे थे, था, है, ही, क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया हो जाएगी। वो हम अगर बोल देंगे वे हंस, अब ये क्या हो जाएगा? पूरे वर्ड नहीं बनना है, पूरा सेंटेंस नहीं बनना है। अगर हम बोलेंगे वे हंस रहे थे, तो हमारे क्या हो जाएगा? पूरा हमारा सेंटेंस बन जाएगा, तो ये सहायक क्रिया होती है। पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना शुरू करता है, तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे राम भोजन करके सो गया, ठीक है। राम स्कूल से आके
सो गया, हम ऐसे बोलेंगे, ठीक है। अब क्या हो गया, राम भोजन करके सो गया, ठीक है। ये हमारा ये जो राम भोजन है जो है भोजन करा उसने, वो हमारी क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। अब छठा हमारा नामबोधक क्रिया, संज्ञा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से नामबोधक क्रिया बनती है, ठीक है। लाठी मारना या दुखी होना क्या हो जाएगा, ये नामबोधक क्रिया हो जाएगी। संयुक्त क्रिया, अब देखो जहाँ दो या दो से अधिक क्रिया को साथ साथ प्रयुक्त होता है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते। से राम पुस्तक पढ़ने लगा तो मुझसे वह बात कहने लगी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया, तो राम पुस्तक पढ़ने लगा, अब ये लगा के साथ क्या हो जा रहा है, हमारी संयुक्त क्रिया बन जा रही है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट में बताना। और दोस्तों ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन करना, अपने अलग नोट्स बनाना। ये सरल और स्पष्ट भाषाओं में मैं ये सब नोट्स आपके लिए तैयार कर रही हूँ। बहुत किताबों का निचोड़ है ये। थैंक यू।